स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम की ट्रिक्स के बारे में। आज कुछ क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं जो बहुत रिपीटेडली पूछे जाते हैं और बहुत सही सा होता है, मतलब उनमें हम ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ईजिली अपनी ट्रिक को अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो अपने इस क्वेश्चन के साथ। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर कह रहा है कि 385 होगा। तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे 20 के स्क्वायर तक जाएंगे तो उन सब का सम कितना होगा। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, 1 से लेके 10 तक के सभी नंबर का स्क्वायर किया है, उन सबको जोड़ा है तो 385 आया। अब स्क्वायर्स का जो सम होता है उसके लिए अपनी अलग ट्रिक है, लेकिन हम इस क्वेश्चन में उसको कोई अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि हमें उसका आंसर नहीं निकालना है, उसमें फॉर्मूला लगा के पूरा सॉल्यूशन नहीं करना है। इसके लिए सबसे आसान ट्रिक है कि आपको ये देखना है कि ये इसका कितना गुना है। हर एक नंबर देखिए आप, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो 2 गुना है और ऊपर कितनी पावर है उस पावर को यहाँ रखना है। अभी आया 4, 2 की पावर 2 4। अगर सबका क्यूब होता तो यहाँ ऊपर क्यूब रखते, सबका 3 गुना होता तो यहाँ नीचे 3 रखते। तो उस तरीके से लेते हैं कि कितना गुना है वो नीचे और उसकी पावर, सब में जो पावर लगी है वो ऊपर लगा दीजिए। जो वैल्यू आई, इस वैल्यू का पहले वाले का जो आंसर है उसका 4 गुना आंसर आएगा दूसरे वाले का। तो ये 4 कहाँ से आया, मैंने आपको ट्रिक सिखाई कि आपको क्या करना है, देखना है ये कितना गुना है इसका, और पावर सब पे ऊपर कितनी है उतनी पावर ले लेनी है। अगर यहाँ होता 3 गुना तो फिर हम 3 की पावर 2 लेते तो 9 की मल्टीप्लाई होती, लेकिन अभी है 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 गुना हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 5 चौक 20, 2, 8 चौक 32 और 2 34, 3 4 3 12 और 3 1540। तो आपका आंसर हो गया 1540। इस सारे का जो सॉल्यूशन होके, इस पूरे का जो सॉल्यूशन होगा उसका आंसर 1540 बन जाएगा। लेकिन आपको इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना था और ना ही हमने लगाया। ट्रिक अच्छी लगती है मेरी वीडियो में आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने नहीं किया है। वीडियो लाइक करना ना भूलें अगर अच्छी लगती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 की पावर 2.25 और 216 की पावर 0.25। जब भी आपका कोई भी आधार हो लेकिन उसकी पावर सेम होती है तो आपको उसको समझना है। पावर सेम है, जो उसकी घात है वो बराबर है और आधार अलग अलग है, मतलब बेस अलग अलग है। तो अगर बीच में गुणा है तो आप गुणा कर दीजिए, 6 × 216, और उसके पूरे की पावर वो ही रहती है जो दोनों में है, तो 0.25। अब इसमें 0.25 जो होता है ना, 1/4 होता है, 1/4 होता है। और हम यहाँ देखेंगे कि ये 6 की 1 पावर है और ये 6 की 3 पावर होती है। 6 × 36, 6 के 216, तो 1 पावर और 3 पावर यहाँ से मिलेगी तो टोटल होगी 4 पावर। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो इसका आंसर आएगा 6। इस तरीके से इनको करते हैं, जबकि इनकी पावर देखने में थोड़ा टफ लग रहा था लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि स्टार वाली जगह पे कोई एक नंबर आना है, लेकिन वो हर जगह आएगा, जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, वही यहाँ आएगा। तो ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको यहाँ रखें और सबको जोड़ें तो 189 आए। इसके लिए जो हमारी ट्रिक है वो है कि हमें सिर्फ इकाई अंक रख के देखना है। जैसे अगर मैं यहाँ 7 ले लूँ तो 7 और 5 12, और फिर यहाँ 7 लिखेंगे तो 19, 9 आ गया। तो इसका मतलब मुझे 7 रखना है, बस 7 ही मेरा आंसर है। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। ये 67 बनेगा, अगर यहाँ 7 रखूँगा तो ये 75 बनेगा और ये यहाँ बनेगा 47। तो अब हम देखें, 7 दूनी 14 और 5 19, 1 कैरी, 7 दूनी 14 और 4 18, 189। दूसरा जो तरीका होता है वो आप समझ सकते हैं कैसे। देखिए, अगर मैं 7 रखूँगा तो ये वैल्यू जो है 75 हो जाएगी। तो आप 7 की लाइन में आ गए तो 70 मान लें, और 6 की लाइन में ही आएगा तो 70 और 60 130 और 40 170, मतलब 189 के पास आया। तो 7 रखूँगा तो वैल्यू आ सकती है। लेकिन अगर मैंने सपोज करो 5 रखा होता तो ये होता 60, ये होता आपका 50 110, और ये होता 40 150, तो बहुत छोटा रह जाता। तो इसलिए इस तरीके से आप इकाई अंक से या फिर दहाई अंक से, दोनों से इसका आइडिया लगा सकते हैं बिना इसको सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक्स स्टार वाई यहां मल्टीप्लाई नहीं है और मल्टीप्लाई का मतलब भी नहीं है, इसका मतलब है कि इनमें कुछ रिलेशन है और वो रिलेशन आपको यहां दिया हुआ है। अब आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू नीचे दे देगा, जैसे 7 स्टार 5, इसका मतलब यहां और यहां वैल्यू पुट करनी है, एक्स की 7 और वाई की 5 रखनी है। तो इन दोनों से हमें वैल्यू मिल जाएगी यहां रखने पे। तो जो यहां दिया है उसमें इन वैल्यूज को पुट करना है, ये एक्स की जगह आएगा, ये वाई की जगह आएगा। तो एक्स की जगह रखना है 7 + 2 का होल स्क्वायर। ये पॉइंट जो है ये मल्टीप्लाई का काम करता है और यहाँ 5 - 2 रखेंगे। 7 + 2 9 का स्क्वायर होता है 81 इंटू 5 - 2 1 3, तो 3 एकम 3 8 3 24 243 आपका आंसर होएगा जब ऐसे रखेंगे। तो ये एक तरीके से रीजनिंग का क्वेश्चन हुआ मैथ्स के कंपैरिजन में, ये रीजनिंग में ज़्यादा फिट बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 की पावर x - 1 + 2 की पावर x + 1 = 320। ऐसा जो भी क्वेश्चन होगा हमेशा ऑप्शन से करा जाएगा, बिना ऑप्शन के नहीं करना है, खुद से सोल्व नहीं करना है, बहुत टफ होता है उसको करना और समझना भी नहीं है। जब एक काम आसानी से होता है तो उसको मुश्किल से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसमें क्या करना है कि हमें एक वैल्यू रखनी है। 2 की कितनी भी पावर करूं तो बहुत छोटी सी बनती है, तो इसका मतलब उसकी पावर बड़ी होनी चाहिए, तभी 320 बन सकता है। और सबसे बड़ी पावर यहाँ है 7 से ही आएगा क्योंकि उसके आसपास ही आंसर बनेगा। तो करेंगे कैसे, 2 की पावर रखेंगे तो ये 7 - 1, यहाँ 7 रखना है तो 7 - 1 6 प्लस 2 की पावर 7 और 1 8, 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, दूनी 128 दूनी 256, 6 4 10, 6 5 11 और 1 12, 320 ये बन गया। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि ऑप्शन की हेल्प से कितना जल्दी हम आंसर निकाल पाए और आपको उसका आइडिया भी हो जाएगा क्योंकि आपको देखना पावर एक्चुअली में बनानी किसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे 625 की पावर 0.18 है, यहाँ 625 की पावर 0.07 है। अब हमारा आधार समान है और पावर अलग अलग है। पहले जो किया था उसमें पावर सेम थी, आधार अलग अलग थे। जब आपकी पावर सेम होती है तब हम क्या करते थे, पहली नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते थे। अभी आधार सेम है तो ऊपर वाली जो पावर होती है वो जुड़ जाती हैं जब दोनों संख्या मल्टीप्लाई में होती हैं। तो यहाँ 0.18 और ये प्लस हो जाएगा 0.07, तो ये हो जाएगा 0.25। 625 की पावर हो जाएगी 0.25 जो कि 1/4 होती है। और ये 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, ये 5 की पावर 4 बनता है और ये 0.25 जो होता है पावर 1/4 होता है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 5। लेकिन इसमें याद रखना है 0.25 को 1/4 रखना है, ना कि आपको 0.25 रख के कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको रखना है 1/4 और इनको कन्वर्ट कर लेना है पावर में, जो कि 4 पावर बनी, 4 से 4 कैंसिल तो आपका आंसर आ गया 5। ये जो वैल्यू है इसमें कहा है कि 64 का स्क्वायर - 36 का स्क्वायर = 20z। तो x की वैल्यू क्या होगी, यहां x नहीं है, एक्चुअली में z की वैल्यू पूछी है तो x मिसप्रिंट है, यहां पर गलती से लिखा गया है। तो z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये है a² - b²। a² - b² का मतलब होता है कि इनमें जो वैल्यू है उनको एक बार ऐड कर दें, 64 + 36 a + b, और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें, 64 - 36, वो इनके बराबर होता है। तो a² + b² होता है a + b इंटू a - b। 64 और 36 होता है 100 इंटू 6 8 14 5 3 2, तो ये 28 हो गया = 20z। ऐसे रखना होता है। तो इन दोनों वैल्यू को स्क्वायर करके माइनस नहीं करना है, a + b a - b करना है। इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, 20 पंजे 100, ये 140 बनेगा तो = z। तो z की वैल्यू जो है वो आएगी आपकी 140। इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को करना है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, आपको बहुत काम की वीडियो मिलने वाली है आने वाले टाइम में। और मेरे चैनल को जब भी सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हर एक वीडियो का, आने वाली वीडियो जो भी है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे तेज और सबसे पहले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.